नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 सक्षमता एग्जाम या फिर अन्य किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा कि लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से यह होता है। तो लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर तक लुढ़कने के बाद स्वयं जा करके रुक जाती है, इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या होगा या कौन सा बल होगा। सही आंसर है पहले का ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने भी सिलेक्ट किया है तो बिल्कुल ही सही आंसर है। आइए बढ़ते चलते दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर निम्नलिखित में से किसका रूप है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि संगमरमर जो है चूना पत्थर का एक रूप है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर सुपर 30 क्वेश्चंस जो कि मस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 के दृष्टिकोण से, सक्षमता एग्जाम के दृष्टिकोण से। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग की जाएगी? तीसरे का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस का प्रयोग शहरों में तालाब के पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न आपके सामने है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक निम्नलिखित में से क्या है? यानी जो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? चौथे का यदि ऑप्शन नंबर ए आप सभी कमेंट कर रहे हैं या ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लोहे में जंग लगने के बाद जो होता है वो ऑक्सीजन के कारण से उसमें लोहे में जंग लगता है, तथा ध्यान में रखने की जरूरत है लोहा में जंग लगने के बाद लोहा का जो भार होता है उसका वह भार बढ़ता हुआ महसूस होता है। आगे बढ़ते चलते पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी से होती है, यानी कि किसकी कमी होती है जिसके वजह से किसी व्यक्ति में कुपोषण हो जाता है। पांचवे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि आपके शरीर में प्रोटीन का लेवल घटने लगे तो आप जो है कुपोषण से क्या होंगे, पीड़ित होने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों प्रोटीन को शरीर का निर्माणक क्षमता कहा जाता है। किशोरावस्था तथा बाल्य अवस्था के बच्चों को प्रोटीन की अधिकतम मात्रा आवश्यक होती है। छठे नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रोबोट क्या है? प्रश्न है कि रोबोट क्या है? तो यह एक प्रकार का रॉकेट है, एक बम है, मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करती है। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट कर चुके होंगे या सेलेक्ट कर चुके होंगे। मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र जो आदेशानुसार कार्य करता है उसको हम लोग रोबोट के नाम से जानते हैं। छठे का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दो समानांतर दर्पण के बीच में प्रतिबिंब कितने बनेंगे? यदि दो दर्पणों को समानांतर रूप से रख दिया जाए तो उनके बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो उनके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी? सातवें का सही आंसर है इसमें प्रतिबिंबों की संख्या अनंत बनती हुई नजर आएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तब उसके ऊपर कौन सी प्रभाव देखी जाती है? जब कोई भी जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तब निम्नलिखित में से क्या देखी जाती है? वह जहाज जो है ऊपर उठता हुआ आपको नजर आएगा। नौवां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आ जाता है। तो वह कौन सी कारण है जिसकी वजह से पृथ्वी पर गतिशील रहने वाली कोई भी पिंड विश्राम की अवस्था में आ जाती है? इसके पीछे सही कारण है ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल के कारण से पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में आती हुई नजर आती है। आगे प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सभी ऑप्शन आसानी पूर्वक आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाए। प्रश्न कहता है 10वां नंबर, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है? क्या कारण है कि गेंद को किसी ऊंचे स्थान पर फेंका जाए तो वो अधिक उछलती हुई नजर आती है? 10वें का सही आंसर है क्योंकि उस ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगने की वजह से यही कारण है कि गेंद जो है ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती हुई नजर आती है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? यानी कि मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होगा? वह कौन सा भौतिक गुण है जिसमें मात्रा के चलते किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं आएगी? 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। याद रखेंगे लेकिन मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक गुण प्रभावित नहीं होगा? तो मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी द्रव्यमान भी उसका बढ़ता जाएगा, आयतन भी बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा, लेकिन उसका डेंसिटी किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं लाएगी। आगे बढ़ते चलते 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। जब थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर लेते हैं ताकि
और मज़ा आ जाए। प्रश्न कहता है 12 नंबर, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। वह कौन सी रंग है जिसका अपवर्तन प्रिज्म से निकलने के बाद उस रंग की सबसे ज़्यादा अपवर्तित नज़र आती है। 12वें का सही आंसर है कि सबसे ज़्यादा देखिएगा, सबसे अधिक विचलन किसका होगा, बैगनी रंग का। सबसे कम किसका होगा, लाल रंग का। तो सबसे कम किसका होगा, याद रखेंगे बैगनी का सबसे अधिक होगा। याद रखेंगे बैगनी इसमें नहीं है। उसके बाद लाल, नारंगी और हरा, ये जो है बैगनी से ऊपर आते हैं, यानी नीला इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है 13 नंबर, मैक नंबर संबंधित है। 13वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, मैक नंबर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हवाई जहाज की गति से। मैक नंबर किससे संबंधित है, तो मैक का नंबर जो है हवाई जहाज की गति से संबंधित है। 13 का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 14वें नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए और 14 नंबर प्रश्न कहता है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है, बाद में उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है क्योंकि। प्रश्न देखेंगे, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो कुछ समय तक उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। इसके पीछे निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक है। सही आंसर है उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है। पहला, इसके बाद हम लोग फिर से देख लेते हैं। बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है, इसके पीछे कौन सी कारण है। 15वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, उसका गलनांक भी अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। आइए भागते चलते अपने 16वें नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। वह कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग आप सबसे अधिक पाएंगे और रक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि यह लाल से भी अधिक इसकी जो है इसका कुल मिलाकर तरंग दैर्घ्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। प्रश्न है 17 नंबर, वह कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे अधिक पाया गया है। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। यही कारण है कि इसका प्रयोग जो होता है हम लोग विद्युत हीटरों में या फिलामेंट में करते हैं। याद रखेंगे किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो दिए गए ऑप्शन में से टंगस्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। प्रश्न है 18 नंबर की सबसे हल्की धातु निम्नलिखित में से कौन सी है। 18 का सही आंसर अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए, तो लिथियम सबसे हल्की धातु है, वहीं हाइड्रोजन सबसे हल्का जो है तत्व है और ओशियम सबसे भारी के रूप में जाना जाएगा। आगे बढ़ते चलते 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक अधिक होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होगी। दिए गए ऑप्शंस में से ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होगी, वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में। 19 का अगर ऑप्शन नंबर कितना चुन रहे हैं, ध्वनि गति सर्वाधिक होगी, तो स्टील इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ध्वनि की गति दिए गए ऑप्शन में से सबसे अधिक स्टील में होगा। आगे बढ़ते चलते हैं। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है, प्रश्न देखिएगा, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। बढ़ता है, कोई अंतर नहीं आता, कम हो जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 20वें का सही आंसर है कि घनत्व पर क्या होता है ना कि इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन आप नहीं देख पाएंगे, ऐसा हम लोग जानते थे, लेकिन धातु को गर्म करेंगे तो उसके घनत्व में कमी आ जाएगी। मात्रा बढ़ाने से आगे पीछे नहीं होगा, लेकिन उस पर ताप बढ़ाने से इफेक्टिव होगा। 21 नंबर प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा। 21 नंबर प्रश्न है कि लाल रंग का अगर गुलाब ले लें तो वो हरी रोशनी में देखेंगे तो वो देखने में कैसा प्रतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, काला। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में देखा जाए तो वह काला प्रतीत होता है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। 22 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। 22वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोमीटर। याद रखेंगे दूध की शुद्धता को जांचने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, लैक्टोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे देखते चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने उपलब्ध करा दिया है। प्रश्न है कि डायनेमो का कार्य है, डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, उसके सिद्धांतों को लिखने की जरूरत है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखेंगे, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आप यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं। शाम को हमारी क्लासेस आती है डेली 7 बजे और हर दूसरे दिन 8:30 बजे भी आती है, दो क्लासें, और बीच में दोपहर में भी क्लासेस आपको अभी जीके का साइंस जीके दिया जा रहा है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीविज़न का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम 24वें का ऑप्शन नंबर ए J.L. बेयर्ड जो है टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है हड्डियों को और दांतों में से जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। हड्डी और दांतों में जो भी रासायनिक पदार्थ आपको विद्यमान दिखाई देते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहेंगे, सही आंसर होगा 25वें का ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। अगला प्रश्न आपके सामने है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है लोहे के पाइप जिनमें पानी से सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग न लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से आप क्या कहेंगे। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जंग नहीं लगने के लिए ये परतें चढ़ाई जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। 26वें का ऑप्शन नंबर सी, इसको यसद लेपन के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है, वह कौन सा अम्ल है जिसका प्रयोग जो है निर्जलीकारक के रूप में किया जाएगा। 27वें का ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 28वां नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न कहता है 28 नंबर कि विलय को विलयन से पृथक किया जाता है, तो विलय को विलयन से पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रयोग करेंगे। वाष्पीकरण द्वारा हम लोग विलय को विलयन से पृथक करते हैं। प्रश्न को फिर से देखिएगा, विलय को विलयन से पृथक करने के लिए किया जाएगा तो वाष्पीकरण प्रक्रिया का प्रयोग हम लोग विलय को विलयन से हटाने के लिए करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाएगी। 29वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन ऐसा है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होगा। यदि हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना आपको देखने के लिए नजर आएंगी। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने के लिए ऑक्सीजन गैस निकलती है। जब भी हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करेंगे उससे ऑक्सीजन गैस निकलेंगी। तो आज के इस सेशन में हमने सुपर 30 क्वेश्चंस आपके लिए प्रदान किया है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया, जय हिंद।